नमस्ते। इतिहास के घर में आपका स्वागत है। यहाँ हम अतीत की कहानियों, मिथकों और किंवदंतियों को जीवित करते हैं। आज मैं आपको प्राचीन मिस्र के दिल में एक रोमांचक और संक्षिप्त यात्रा पर ले चलने के लिए आमंत्रित करता हूँ। 3000 साल पहले हम कमेत, अब मिस्र की विशाल मंदिरों और भीड़भाड़ वाले बाजारों के बीच चलते थे। इस महान सभ्यता की भव्यता की कल्पना करें, उसकी महक, आवाजें और वे महान फिरौन जो इस दुनिया में रहते थे। क्या आप तैयार हैं? अद्भुत। आज हम एक ऐसे फिरौन के बारे में बात करेंगे जिसने इतिहास में एक गहरी छाप छोड़ी। वह थे रामसेस III। क्या आप जानते हैं कि रामसेस III ने रामसेस II का बहुत सम्मान किया था? उन्होंने रामसेस II का नाम यूजर मात्रा अपनाया और अपने बच्चों के नाम भी रामसेस II के नाम पर रखे। हाँ, सही सुना। रामसेस III ने न केवल अपना नाम बदला, बल्कि वह युद्ध के प्रतीक के रूप में नीला मुकुट पहनते थे, जो रामसेस II की बहादुरी का सम्मान था। अब कल्पना करें कि मिस्र की सीमाएं आक्रमणकारियों के खतरे से जल रही है। पश्चिम से लीबियाई लोग और उत्तर से भयंकर समुद्री लोग आ रहे हैं। लेकिन रामसेस III को डर नहीं था। अपनी रणनीति और साहस के साथ उन्होंने लीबियाई लोगों को हराया और समुद्री लोगों से युद्ध किया, अपनी मातृभूमि की रक्षा। आप इसे समझ सकते हैं। विशेषज्ञ धनुर्धारी तट से तीर चला रहे थे, जबकि सैनिकों ने दुश्मन के जहाजों को डुबो दिया, इससे पहले कि वे मिस्र के तट तक पहुंच पाते। लेकिन रामसेस III की कहानी केवल सैन्य जीत से नहीं खत्म होती। उन्होंने 31 वर्षों तक मिस्र पर शासन किया, स्थिरता बहाल की, शांति समझौते किए और प्रशासन में सुधार किए। उन्होंने भ्रष्टाचार का मुकाबला किया और देश में व्यवस्था वापस लाने का काम किए। उनकी एक धरोहर मदीने हाबू का भव्य मंदिर है, जो उनकी जीत और शासनकाल को याद करता है। क्या आप रामसेस III के कालातीत शब्द सुनना चाहते हैं? यह है उनका एक उद्धरण। मैं केवल देखता हूँ, लेकिन मेरी सजा अवश्यंभावी है। जो बुराई का समर्थन करेंगे, वे उस बुराई द्वारा निगल लिए जाएंगे। ये शब्द रामसेस III के न्याय की दृढ़ता और निर्णय को दर्शाते हैं। लेकिन उनकी कहानी अंत में महिमा में नहीं बल्कि धोखे में समाप्त हो। उनकी पत्नी टी, उनके बेटे पेंतावेर और कुछ दरबारी पुजारियों ने फिरौन को मारने की साजिश रची थी। क्या आप उस पल की कल्पना कर सकते हैं? रामसेस III महल के गलियारों में चल रहे थे, यह जाने बिना कि कोई उन्हें तेज चाकू से आक्रमण करने आ रहा था। उनके गले में गहरा घाव था, लेकिन वह चाकू नहीं था जो उन्हें मारता था, बल्कि अंदर से आई धोखेबाजी थी। इस धोखाधड़ी का जिम्मेदार कौन था? उनकी पत्नी और बेटा। क्या आप उस दर्द को महसूस कर सकते हैं? ट्यूरिन पपीरी में उल्लेख है कि यह साजिश आंशिक रूप से असफल रही, लेकिन हमले ने फिरौन को घातक घाव दिए। पुजारियों ने ममीकरण किया और होरस की आंख और होरस के 4 बेटों को उनके सीने पर रखा, धोखाधड़ी के घाव को ठीक करने और उनकी आत्मा को परलोक में सुरक्षित रखने की कोशिश की। हालांकि वह 3000 साल पहले मर चुके थे, रामसेस III की कहानी अब भी रोमांचक और प्रभावशाली है। मुकदमे के बाद 21 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई और उनमें से 10, जिनमें पेंतावेर भी शामिल थे, ने आत्महत्या कर ली। यह धोखा मिस्र के इतिहास में एक घाव के रूप में रह गया और हमें यह सिखाया कि शक्ति और धोखा अक्सर एक साथ चलते हैं। आप रामसेस III के जीवन और दुखद मृत्यु के बारे में क्या सोचते हैं? कृपया नीचे टिप्पणी करें। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें ताकि आप और भी दिलचस्प कहानियां सुन सकें। अगली बार एक नई ऐतिहासिक यात्रा पर मिलते हैं।